हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बाइक्स एंड बॉयज़। यार दिवाली का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा बाइक्स की सेल भी हो रही है, जिसमें सबसे आगे हमारी ऑलवेज रहने वाली हीरो कंपनी ही है और सेकंड नंबर पर हमारी होंडा और टीवीएस कंपनी ही आती है। साथ ही आपको बजाज में भी अच्छी खासी सेल देखने को मिल जाती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जो कि अपनी ड्यूक सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सेल में आगे रहती है, जो कि हमारी KTM ड्यूक सेगमेंट, जिसमें आपको 125, 200, 250 और 390 जैसी एंट्री लेवल बाइक देखने को मिल जाती हैं, जिनमें आपको एडवेंचर मॉडल भी देखने को मिल जाते हैं। 390 का एडवेंचर मॉडल पहले ही लॉन्च हो चुका है और 250 का लॉन्च होने वाला है, शायद हो भी चुका है, मुझे ध्यान नहीं है। तो इन बाइक्स की सेल भी काफ़ी ज़्यादा होती है भारत में भी, और इस साल तो भारत के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM ड्यूक कंपनी की सितंबर 2020, सितंबर 2019 और अगस्त 2020 की सेल के बारे में कि इसने भारत में और भारत के बाहर कितनी यूनिट्स सेल की हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसकी 125, 200, 250 और 390 बाइक आती हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। KTM कंपनी अपनी टॉर्क के दम पर जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो इनिशियल टॉर्क रहता है वह काफ़ी ज़्यादा रहता है बाकी सब बाइक की अपेक्षा। यदि आप इनमें 400 सीसी की बाइक्स भी ले लें और उसमें 390 का कंपैरिजन करें तो आपको टॉर्क 390 में ज़्यादा देखने को मिलेगा और इनिशियल जो स्पीड रहती है वह 390 ही बहुत जल्दी पकड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूक कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में। तो लगभग 1 से 1.5 साल पहले ड्यूक 125 लॉन्च हुई थी, जिसने मार्केट में अच्छी खासी पैठ बना ली है। तो KTM ड्यूक 125 और KTM ड्यूक 200 सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक्स हैं। इन्होंने सितंबर 19 में 5,764 यूनिट सेल की थी, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 7,377 हो गई। लगभग 27.98% की इन्होंने ग्रोथ की है। तो केवल इन दो मॉडल के दम पर ही KTM बाइक कंपनी अच्छा खासा शेयर अचीव कर लेती है और अपनी पैठ मार्केट में बना लेती है। आज हम जिन बाइकों के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब 4 बाइक हमारी रहने वाली है इसमें, 125, 200, 390 और 250। इनमें से 200 का जो शेयर रहेगा वह 38.53% रहता है और ड्यूक 125 का जो मार्केट शेयर है वह 30.05% है। अब यदि हम बात करते हैं कि KTM डोमेस्टिक मतलब भारत में सेल होने वाली बाइक्स के बारे में, तो KTM 200 ने सितंबर 19 में 2095 यूनिट सेल की थी, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 2842 हो गई, जिसमें आपको डिफरेंस 747 का नज़र आता है। और यदि इसकी हम ग्रोथ को देखें तो लगभग 35.66% इसने ग्रोथ की है। अब बात करते हैं KTM 125 के बारे में। तो KTM 125 ने सितंबर 2019 में 2648 यूनिट्स बेची थी, जो कि 2020 सितंबर में घटकर 2217 हो गई। यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 431 कम यूनिट्स इसने सितंबर 2020 में सेल की हैं, जिसमें यदि हम इनका डिक्रीज पॉइंट देखते हैं तो लगभग -16.28 इसका ग्रोथ नीचे गिरी है। अब बात करते हैं थर्ड सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक के बारे में, जो कि है ड्यूक 390। तो इसकी यदि हम सितंबर 2019 की सेल की बात करते हैं तो 398 यूनिट्स इसने सेल की थी, जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर लगभग 1192 हो गई। यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 794 यूनिट्स ज़्यादा बेची हैं ड्यूक ने सितंबर 2020 में। और यदि हम इसकी ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं तो लगभग 200% अधिक ग्रोथ इसने कवर की है। फोर्थ नंबर पर ड्यूक 250 है, जिसकी सितंबर 2019 की सेल्स यूनिट्स 623 थी, जो कि 2020 में सितंबर में बढ़कर 1126 हो गई। यहाँ पर भी आपको 503 यूनिट्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और यदि हम ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग 80 से 82% इसने ग्रोथ की है। टोटल यदि हम दोनों बाइक की शेयर की बात करते हैं 390 और 250 की, तो लगभग 16% 390 का मार्केट शेयर है और 250 का लगभग 15। इस तरीके से पूरी लगभग 7,377 यूनिट सेल किए हैं 2020 सितंबर में KTM ड्यूक कंपनी ने, और 2019 में 5,764 यूनिट सेल की थी। तो डिफरेंस यदि हम देखें तो सितंबर 19 से सितंबर 2020 में 1613 का डिफरेंस आया है, जिसमें 27 से 28% अधिक ग्रोथ की है ड्यूक कंपनी ने सितंबर 2020 में। अब बात करते हैं हम एक्सपोर्ट की कि भारत के बाहर इन चारों बाइक की सेल्स रिपोर्ट क्या रही, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डोमेस्टिक में भारत में बिकने वाली अगस्त 2020 में। तो अगस्त 2020 में
ड्यूक 200 की सेल 2992 हुई थी जो कि सितंबर में घट गई। 125 की सेल 1948 हुई थी जो कि सितंबर 2020 में बढ़ गई थी। 390 की जो यूनिट सेल हुई थी वह 785 हुई थी जो कि सितंबर 2020 में बढ़ गई थी। साथ ही ड्यूक 250 की रिपोर्ट्स 1391 की रही जो कि सितंबर 2020 में आपकी घट गई थी। तो ये थी हमारी डोमेस्टिक मतलब भारत में बिकने वाली सेल्स रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको अगस्त 2020, सितंबर 2019 और सितंबर 2020 की सेल्स रिपोर्ट बताई। अब यदि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि भारत के बाहर केटीएम की ड्यूक कंपनी ने यहाँ पर कितनी बाइक सेल की हैं, तो यदि हम देखते हैं कि 2019 सितंबर में 2210 यूनिट सेल की थी भारत के बाहर, जो कि 2020 में बढ़कर 2856 हो गई। लगभग 29 से 30% का ग्रोथ देखने को मिलता है, जहां पर आपकी ड्यूक 200 और ड्यूक 390 सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैं। 125 को रजिस्टर ही नहीं किया गया है भारत के बाहर बेचने के लिए। अब यदि हम शेयर्स की बात करते हैं कि चारों बाइक्स में किसने कितनी ज़्यादा बाइक सेल की हैं, तो लगभग 46% सेल ड्यूक 200 की होती हैं, वहीं 33 से 34% सेल ड्यूक 390 की होती हैं भारत के बाहर। अब बात करते हैं हम कि कितनी यूनिट से बाइक सेल करती हैं अगस्त 2020 में, सितंबर 2019 में और सितंबर 2020 में। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूक 200 की। तो इसने अगस्त 2020 में 896 यूनिट सेल की थी जो कि सितंबर 2019 की 739 से कहीं ज़्यादा थी। वहीं सितंबर 2020 में यह यूनिट्स बढ़कर 1340 हो गई, जिसमें ग्रोथ आपकी लगभग 81% की रही। यदि हम ड्यूक 390 की बात करते हैं तो सितंबर 2019 में इसने 843 यूनिट्स सेल की थी जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 966 हो गई और इसकी ग्रोथ लगभग 15% रही। वहीं 390 की जो 2020 में अगस्त की सेल रही थी वही थी 2091 जो कि सितंबर 2020 में लगभग 1125 यूनिट्स घट गई हैं। अब बात करते हैं ड्यूक 250 की। तो ड्यूक 250 ने सितंबर 2019 में 367 यूनिट सेल की थी। वहीं इसने अगस्त 2020 में 398 यूनिट सेल की थी, लेकिन सितंबर 2020 में बढ़कर यह 550 हो गई। तो यदि हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग 50% तक की इस बाइक ने ग्रोथ की है। वहीं अगर हम ड्यूक 125 की बात करते हैं तो 2020 सितंबर में इसको रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया है। अगस्त 2020 में इसकी 509 यूनिट्स भारत के बाहर सेल हुई थी जो कि सितंबर 2019 की 261 से कहीं ज़्यादा है। तो आज की हमारी वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको देनी थी कि भारत के अंदर और भारत के बाहर ड्यूक ने अपनी 4 बाइकों के साथ में कितनी ज़्यादा यूनिट सेल की हैं और उसकी सेल रिपोर्ट्स बढ़ी है या फिर घटी है। तो लगभग सभी बाइक की रिपोर्ट लगभग पॉजिटिव ही रही है, मतलब सभी में आपको ग्रोथ ही देखने को मिलती है। आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ कि KTM RC 390 ने इसी मंथ अपनी न्यू कलर स्कीम लॉन्च कर दी है जो कि जल्दी ही मार्केट में आ सकती हैं और डीलर्स के पास उपलब्ध हो सकती हैं। तो RC 390 न्यू कलर्स के साथ हमारी आने वाली है, जिसमें आपको थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। BS6 मॉडल में वैसे भी लगभग सभी बाइक की जो पावर और परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया है। शायद RC 390 में ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि अगर किया भी गया हो तो लगभग 1 या 1.5 bhp ही कम की गई है। यदि आपको और किसी बाइक से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।